हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और अब तो मेरे ख्याल से पढ़ाई स्टार्ट भी हो गई है सभी की। तो सभी लोग अच्छे से वीडियो भी देख रहे हैं, प्लस अपना अपना जितना भी कोर्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए आपका आज 18 तारीख हो ही गई है और 12 दिन बाद आपका जून भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपका किसी भी दिन ये तो आपका मतलब कि टाइम टेबल आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ठीक है, बट ये पवन सीरीज जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि पैनेशिया टाइप में रहेगी, रामबाण रहेगा ये। बहुत सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिट्टो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का देखिए जो वीडियो है वो है पेपर सेकेंड। ठीक है, यूनिट आपका सेकेंड होने वाला है और उसका वीडियो नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें एक में थ्योरी देखा था और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करा था। चलिए आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 30 से लेके 87 तक की क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व करा था, तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा या सोचिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 से। 31 पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। ऑप्शन दिया गया यूएसए या फिर जर्मनी या फिर इंग्लैंड में या फिर भारत। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। क्लेमेंट एटली ने या विंस्टन चर्चिल ने या फिर हेक्टर मुनरो या फिर होरल्ट विल्सन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। पुणे में, अन्नामलाई में या फिर जोधपुर या फिर नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अन्नामलाई में हुआ था। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1982, 1985, 1987 या फिर 1989। और इसका आंसर हो जाएगा 1985, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है। नई दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद या फिर मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। फिर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थान कहाँ पे स्थित है। पतन नगर या फिर इज्जत नगर, लखनऊ या फिर देहरादून। इसका आंसर हो जाएगा इज्जत नगर। फिर है ISO कहाँ स्थित है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन, कोलकाता में स्थित है। फिर है भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है। जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर कोलकाता। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, धनबाद में है। फिर है भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या है 7, 10, 12 या फिर 23। तो इसका भी आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन, मतलब कि डी ऑप्शन 23। फिर है भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी। नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई या फिर खड़गपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खड़गपुर में करी गई थी। फिर है फोर्ट विलियम्स, एक सेकेंड, हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। आगरा में है, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में है ये। और फिर है उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है, कहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैदराबाद में है। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है जामिया मिलिया इस्लामिक की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फर्रुखुद्दीन अली अहमद या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडर आयोग कब नियुक्त किया था।
कब नियुक्त किया था? 1919 में, या फिर 1917 में, 1921 या फिर 1896 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। फिर है कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? 1961 से 63, 1964 से 66, 1967 से 69 या फिर 1970 से 72? बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन और पूरे बीएड में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1964 से 66। फिर है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं ये? सेना के सुधार से, सती प्रथा की संपत्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं ये। फिर है डाइट के प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए, एक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डाइट के जो प्रमुख कार्य थे उनको देखा था, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना। फिर है विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। फिर है शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण से तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं। फिर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कौन सा संगठन नहीं है? ऑप्शन दिया गया सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा, या फिर सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण, या फिर प्रौद्योगिकी शिक्षा, या फिर ब्लॉक संस्थान केंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है जिले में शिक्षकों को नियुक्ति देना और अभिभावक छात्रों को प्रशिक्षण देना, अध्यापकों का स्थानांतरण करना और सेवा पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। जिसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है SIERT, IASE, RIE या फिर BSER? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कितने भाग हैं? 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं या फिर 6 हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 8 है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु किसकी स्थापना की अनुशंसा की गई? डाइट की, CTE की या फिर IASE की या फिर तीनों की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, तीनों की करी गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है? 30 है, 35 है, 33 है या फिर 30 है? सॉरी 36 है ये पहला, 36, 35, 33 और 30। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 35 है टोटल। डाइट के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है, फिर से वही कार्य वाला क्वेश्चन आ गया। एक सेकेंड, ये क्या है? अच्छा ठीक है, वही है प्रमुख कार्य। तो देखिए सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 57 में आ जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कौन सा संगठन नहीं है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का प्रसार, एक सेकेंड, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कौन सा संगठन नहीं है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा, सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण, या फिर प्रौद्योगिकी शिक्षा, या फिर ब्लॉक संस्थान केंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये रिपीट कुछ है क्वेश्चन से। डाइट में कितने प्रभाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 8 हो जाएंगे। और निम्न में से डाइट का प्रभार नहीं है? PSTE, RIE, NCERT या फिर P&M?
तो इसका आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन। फिर है डाइट संस्थानों का नोडल एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है, सीधे आंसर में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाली एजेंसी हो जाएगी SIERT। कुछ क्वेश्चन से सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। शिक्षण अधिगम से सामग्री तैयार करना डाइट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, WE, PSTE या फिर ET या फिर DRU। और इसका आंसर हो जाएगा WE। फिर है देखिए इसका फुल फॉर्म आ गया CMDE का पूरा मतलब कि फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन दिया गया है करिकुलम एजुकेशन से मटेरियल डिपार्टमेंट, या फिर कोर करिकुलम से एजुकेशन से मटेरियल डिपार्टमेंट, या फिर से ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है इस पर, ठीक है, इसको मैं चेक कर लूँ। कमांड एजुकेशन से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या कुछ और है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वैसे फर्स्ट हो जाएगा करिकुलम्स एजुकेशनल मटेरियल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, किसने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर है भारत सरकार द्वारा 1989 द्वारा प्रकाशित पिंक गाइड बुक के बारे में असत्य कथन है, डाइट के संचालन में एक रूपता और स्वायत्तता हेतु प्रारंभ की गई, या फिर इसी के आधार पर संपूर्ण भारत में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन किया जाता है, या फिर भारत सरकार के मानव संसाधन से विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई रूपरेखा है। और लास्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई भी नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, और 65 में दिया गया किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई, 1988, 1989, 1991, 1992। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर है जिला शिक्षा एवं से प्रशिक्षण संस्थान के बारे में असत्य कथन पहचानिए, कौन सा इसमें से असत्य कथन है। और इसमें दिया गया है इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की विकास और संरचना के लिए की गई, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा संचालन होता है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर SIERT द्वारा संचालन होता है, या फिर वर्तमान में एक राजकीय अल्प भाषाई शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है जो डाइट के अधिकार क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये अलग ही है बिल्कुल। और फिर इसके बाद दिया गया 67, जिला शिक्षा एवं से प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया प्राथमिक शिक्षा, औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना, या फिर जिला स्तर पर शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना, या फिर राज्य और जिला स्तर की प्रारंभिक शिक्षा के लिए अभिकरणों का समन्वय करना, या फिर जिला की सामाजिक भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी निभाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 68। अब ये सारे लाइन से जो है क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राज्य में कितने डाइट्स हैं, तो 31, 33, 15 या फिर 219। तो इसका आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। और इसमें दिया गया है भारत सरकार द्वारा पिंक गाइड बुक कब प्रकाशित की गई थी, 1987, 1957, 1989 या फिर 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 1989। फिर है सेवारत शिक्षा के लिए डाइट की कितनी शाखाओं को शामिल किया गया था, तो 7, 6, 8 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर है स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा विभाग करता है,
PSTE, IFIC या फिर ET या फिर P&M। तो जो स्कूल मैपिंग का काम होता है डाइट का P&M करता है। फिर इसके बाद 72 डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समक्ष होता है? PEEO के या फिर BEEO के या फिर DEEO के या फिर लेक्चरर के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन DEEO के। फिर है SIERT किसके नियंत्रण में है? रमसा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर SSC। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षा। फिर है SIERT का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है या फिर जयपुर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उदयपुर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 75 और इसमें है SIERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बलवंत राय समिति, मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति या फिर कृष्णा भटनागर समिति या फिर मल्होत्रा समिति। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है। फिर है SIERT के कुल कितने विभाग हैं? 9 है, 5 है, 8 है या फिर 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 9 है। फिर है SIERT के प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? ऑप्शन दिया गया शोध एवं नवाचारों को प्रोत्साहन करना, विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना या फिर व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी हो जाएंगे। फिर है SIE की स्थापना कब हुई? 1963, 1964, 1965, 1966। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1963। फिर है क्वेश्चन नंबर 79 और इसमें दिया गया है SIERT के मुख्य अधिकारी होते हैं निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक, जिला शिक्षा अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से निर्देशक। फिर है क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें है निम्न में से कौन सा विभाग SIERT का नहीं है? मानविकी व समाज विज्ञान विभाग या फिर शिक्षा क्रम व मूल्यांकन विभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग या फिर विस्तार शिक्षा विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन SIERT की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1978, 22 दिसंबर 1978 या फिर 13 नवंबर 1978 या फिर 30 अक्टूबर 1978 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 11 नवंबर 1978 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है IAS, CTE तथा सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य नोडल एजेंसी हैं SIERT, रमसा, SSA या फिर RSTB। आंसर ए हो जाएगा SIERT। अब इस पे दिया गया है SIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना की गई है। उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। फिर है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य नहीं है सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण या फिर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम या फिर विज्ञान मेला राज्य स्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। NCERT के समक्ष राज्य स्तरीय संस्था है CET है, SIERT है, DISE है या फिर BSER है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से SIERT है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86 और इसमें दिया गया प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया जाता है डाइट द्वारा या फिर BSER द्वारा या फिर SIERT द्वारा या फिर IASE के द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और इसमें बताया गया कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 8, 9, 7 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने वीडियो 3rd को कंप्लीट करा है और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं काफ़ी सारे। अब देखिए हम लोगों ने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, मतलब कि 87 आपके एमसीक्यूज हो गए प्लस आपकी थ्योरी हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस बचे हैं वो टोटल हैं 140। अब इसमें से आप लोग माइनस कर लीजिएगा, 53 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग ये मान लीजिए कि आज ही ये वाला कंप्लीट हो जाएगा पहली बार तो यूनिट, और लास्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि 10 बजे तक ही डाल दूँ। और फिर इसके बाद हम लोग कल पेपर फर्स्ट से देखेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट के अप्रॉक्स 2 चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट कर ही लें कल, क्योंकि उसमें आपके 16 या 17 चैप्टर्स हैं और आपकी सेकंड पेपर में आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही यूनिट और बचे हैं, ठीक है। 18 तारीख आज कंप्लीट हो ही गई है और कोशिश यही करेंगे कि 25 से पहले ही या फिर 24 या 23 तक ही पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक। धन्यवाद।